पते शुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्थ श्रियं वन्दे शिवं शंकर भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आज मैं आप सभी लोगों को जो है अमावस और पूर्णिमा यानी दो बहनें हैं, इनकी कथा सुनाता हूँ कि भगवान की सेवा करने से कैसा फल प्राप्त होता है। और इन दोनों के जो अमावस और पूर्णिमा के जो मन में जो विचार उत्पन्न हुए वो जो है इस कथा के माध्यम से आप लोग सुने कि कैसा जो है किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार करने से क्या फल मिलता है। तो जो है आप जो है इस कथा को जरूर सुने और सुनने के बाद जो है जरूर बताएं कि आपको कथा कैसी लगी है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को राम राम। अमावस और पूर्णिमा दो बहनों की कथाएं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी जो है 4 संतानें थी। उनमें से जो है 2 जो है तो मतलब लड़के थे और 2 लड़की थी। एक लड़की का नाम अमावस था और एक का नाम जो है पूर्णिमा था। पूर्णिमा जो है घर के सभी कामों में जो है निपुण थी, सभी कार्य करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। और इसके अतिरिक्त वह जो है गौ माता की सेवा करती थी। और जो दूसरी बहन अमावस थी, वह न तो कोई काम करती और न ही भगवान की पूजा अर्चना करती, ना ही गौ माता की सेवा करती थी। फिर भी जो है राजा और रानी अमावस को जो है ज्यादा प्यार करते थे और पूर्णिमा से जो है इतना स्नेह नहीं करते थे। राजा के 2 पुत्रों और 2 पुत्री जो है ये 4 पुत्र जो है विवाह के योग्य हो गए। और राजा ने जो है दोनों बच्चों का यानी जो है दोनों बेटों का जो है विवाह कर दिया है और उनके लिए सुयोग्य कन्या लाकर जो है उनका विवाह संस्कार कर दिया गया है। और जब रानी ने राजा से कहा कि हमारी जो 2 पुत्रियां हैं वो भी विवाह के योग्य हो गई है, तो उनकी भी जो है शादी करवा दो। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो जो है रानी ने कहा कि अमावस के लिए, जो अमावस बेटी है उसके लिए जो है बड़ा खानदान, अच्छा खानदान, धनवान खानदान, अच्छा परिवार ये ढूंढना, क्योंकि अमावस से राजा और रानी दोनों जो है ज्यादा स्नेह और प्यार करते थे। इसलिए जो है रानी ने कहा कि अमावस के लिए जो है खानदान परिवार में जो है बहुत रईस परिवार जो है ढूंढ के लाना, वहां उसका रिश्ता करना और पूर्णिमा को गरीब घर का जो रिश्ता हो गरीब घर में जो है ब्याना। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही कर दूंगा। तो राजा जो है अपने पड़ोस के राज्य में गया और वहां पर जो है पड़ोस का जो राजा था उससे जो है तो मतलब अमावस उसके बेटे से जो है अमावस का रिश्ता तय कर दिया। और उसी गांव में जो है एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में पूर्णिमा का विवाह जो है उसके साथ तय कर दिया। यानी अमावस जो है धनवान सेठ जो है परिवार में जो है उसका रिश्ता तय हो गया और जो है पूर्णिमा का विवाह जो है तो गरीब परिवार में जो है तय कर दिया गया है। और वह जो है तो मतलब अपने घर आ गया और सारी बात जो है तो रानी को बता दी कि मैंने जो है ऐसा ऐसा जो है कर दिया है। तो रानी ने कहा कि ठीक है। अब जो है सारी बात जो है राजा ने रानी को बता दी। तो रानी सोचने लगी कि अब इसको देखता हूँ, पूर्णिमा को देखता हूँ कि इसकी जो है भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि ये बहुत पूजा पाठ वाली है। इसलिए जो है तो मतलब देखते हैं कि भगवान इसकी कैसी मदद करता है। तो उसने जो है ये बातें जो है रानी ने अपने मन में जो है सोचने लगी। और कुछ दिनों के बाद जो है उन दोनों पुत्रों का जो है विवाह भी कर दिया गया है। और विवाह के समय जो है रानी और राजा ने अमावस को जो है विदाई के समय जो है बहुत सारा धन, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, पैसे जो है अमावस को दे दिया और पूर्णिमा को जो है कुछ नहीं दिया।
जब विदाई का समय आया तो पूर्णिमा को जो है खाली हाथ जो है वहां से भेज दिया। और ऐसा करने के कुछ दिन बाद एक दिन जो है अमावस ने अपने घर में जो है भगवान शंकर की कथा रखी, और कथा रखने पर जो है उसने पूरे गांव में जो है निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देने पर उसने अपनी बहन जो पूर्णिमा थी उसको जो है निमंत्रण नहीं दिया। और जब सभी गांव वाले पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं दिया तो सभी गांव वाले जो है अमावस के घर जाने लग गए। तो अमावस के घर जब जा रहे थे तो पूर्णिमा जो है अपनी दरवाजे से वहां देख रही थी कि मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण तो दिया नहीं, और सब लोग वहां जा रहे हैं, तो वह देखती रह गई और बाहर बैठी बैठ कर जो है देखने लग गई। इतने में वहां से जितनी भी माताएं जा रही थी तो सब माताओं ने कहा कि पूर्णिमा, तेरी जो है अमावस जो बहन है उसके घर में आज भगवान शंकर की कथा है, तो चल तू भी चल। तो पूर्णिमा ने कहा कि मुझे तो जो है न तो संदेशा है, न मेरी बहन ने मुझे बुलाया है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। तो उन माताओं ने कहा, पूर्णिमा से कहा कि भगवान शंकर की कथा में जो है बिन बुलाए भी जा सकते हैं, वो तो तेरी अपनी बहन है, तो अपनी बहन के यहाँ जो है बिन बुलाए जा सकते, क्योंकि भगवान शंकर की कथा है, और भगवान की कथा वार्ता में जो किसी को बुलावा नहीं दिया जाता है, वहां तो बिन बुलाए जाते हैं। बुलावा तो जो पर्सनल घर में जो कार्य होता है उसमें दिया जाता है। भगवान की कथाओं में जहाँ पे जो है सर्वांजनिक कथाएं हो रही है वहाँ पे कोई बुलावा नहीं होता है। भगवान ने जिससे जो है सेवा लेनी है वो पहुंच जाता है। तो सभी औरतों ने जो है पूर्णिमा से कहा कि चल, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो चल, तू हमारे साथ चल, कथा सुन के जो है आएगी। तो वो जो सभी गांव की औरतों के साथ जो है पूर्णिमा जो है अपनी बहन अमावस के यहाँ जो है चली गई। अब जब जो है वहां पर कथा शुरू हुई तो अमावस जो थी उसकी बहन थी, उसकी नजर जो है अपनी बहन पूर्णिमा पर पड़ गई, और उसने कहा कि मैंने तो तुझे न तो बुलाया है और तू चली आ गई है। अगर आई, चलो अब अगर आ ही गई है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा, क्योंकि जो है यहाँ पर कथा हो रही, भगवान शंकर की कथा हो रही, तो बीच में कुछ नहीं बोलेगी। क्योंकि जो है अमावस जानती थी कि ये जो है भगवान की सेवा करती है, गौ माता की सेवा करती है, पूजा पाठ करती है। तो अमावस ने पूर्णिमा को कह दिया कि तू कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप जो है बैठ जा। जब कथा समाप्त हुई, जब कथा चल रही थी, तो जो है तो पूर्णिमा की आंखों में जो है आंसू, अश्रुधारा जो है बहने लग गई। वो मन ही मन में सोचने लगी कि भगवान, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, आपका भजन कीर्तन करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, गौ माता की सेवा करती हूँ, फिर भी जो है मेरे साथ ये अन्याय कैसा है। हे प्रभु, मेरी दीन दशा पर जो है कब आप जो है विचार करेंगे, कब जो है मेरी दीन दशा जो है मतलब जो है सीधी सही होगी। हे प्रभु, मुझ पर अपनी जो है कृपा जो है बनाओ, क्योंकि मैं जो है लोकाचार जो है तो इस यहाँ पर बिन बुलाए आए हूँ। और वो जो है तो मतलब अपने मन में विचार करने लगी, और रोते रोते उसकी आंखों से जो है आंसू आ गए। और जब जो है भगवान की इतने में जो है पूर्णिमा जो है मन मन में जो सोच रही थी, इतने में कथा भी संपूर्ण हो गई। और कथा जब संपूर्ण हो गई तो कथा के बाद जब प्रसाद बांटने लग गई तो सभी लोगों को जो है प्रसाद दिया गया, लेकिन अमावस ने अपनी बहन पूर्णिमा को जो है भगवान का प्रसाद नहीं दिया। और सभी लोग जो है प्रसाद लेकर अपने घर की तरफ जो है जाने लगे। अब जो है पूर्णिमा सोचने लग गई कि मुझे प्रसाद नहीं मिला, मैं घर पहुंचती हूँ और बच्चे कहते हैं कि माँ मुझे हमें प्रसाद दो, तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मेरी बहन ने मुझे प्रसाद नहीं दिया है। इस प्रकार जो है वह जो है मन ही मन जो है सोचने लगे कि अब क्या होगा, कैसा किया जाए, मेरी दरिद्रता का जो है कैसे जो है निवारण हो सके। और मन में सोचने लगी, और वह जो है तो मतलब चलते चलते जो है घर पहुंच गई। और रास्ते में उसने सोच लिया कि मैं अपने मायके जाऊंगी और वहां से जो है बच्चों के लिए जो है कुछ खाने के लिए लाऊंगी। मायके से उसके भैया भाभी जो कुछ देंगे तो उससे जो है मैं बच्चों को प्रसाद के रूप में दूंगी। और वो अपने घर गई और अपने पति से कहा कि मैं जो है अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो उसके पति ने कहा ठीक है, आप जाओ। और वहाँ मायके के लिए जो है तो वहाँ पर रवाना हो गई। वहाँ से जो है अपने ससुराल से मायके की तरफ चल गई। और चलते चलते जो है वहाँ जो है एक थोड़ा दूर आगे चलने पर जो है वहाँ पर उसे जो है एक मतलब चबूतरा जो है एक, पूर्णिमा को वहाँ चली गई तो रास्ते में उसे एक चबूतरा मिल गया, एक चबूतरा मिल गया।
उस चबूतरे पर जो है एक तुलसी का पौधा रखा हुआ था और एक बूढ़ी माता वहाँ पर जो बैठी हुई थी, और वह बूढ़ी माता कोई और नहीं थी बल्कि साक्षात ही तुलसी माता थी। तो वहाँ पर बैठी हुई थी और उस बूढ़ी माता ने जो है पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद जो है बूढ़ी माता ने कहा कि ये तुलसी का पौधा बेटी, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी दे दे और इस चबूतरे की जो है सफाई कर दे, तो तुझे जो है तो बहुत ही जो है मतलब यहाँ पर इस तुलसी को ठंडक मिलेगी। तो उसने कहा कि ठीक है माता। उसने पूर्णिमा ने जो है उस तुलसी के पौधे को जल दिया और चबूतरे की सेवा कर दी, और माता को भी जो है, जो बूढ़ी माता वहाँ पर थी, उसको भी स्नान कर दिया और कहा कि माता जो है और कोई काम है तो कहा कहो, मैं और भी काम कर लेती हूँ। तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माता के पैर भी दबा दिए। तो बूढ़ी माता ने कहा कि और तो कोई काम नहीं है, लेकिन जब तू वापस आएगी तो वापस आते हुए मुझे जरूर मिलना, क्योंकि मैं जो है तुझे मिलूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है माता, मैं जब वापस आऊंगी तो आपको जो है जरूर मिलूंगी। तो वहां से जो है पूर्णिमा जो है कुछ दूर चलने पर, थोड़ी दूर आगे चलने पर जो है भगवान शंकर का मंदिर उसे दिखाई दिया, और वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। और बूढ़े बाबा जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो भी कोई और नहीं थे, साक्षात भगवान शंकर थे। तो उन्होंने भी जो है तो वहां पर जो है पूर्णिमा से कहा कि बेटी तू कौन है, कहाँ जा रही है। ठीक है, अपना तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया कि मैं जो है अपने मायके से ससुराल, जो भी उसने परिचय दिया वहां पे जो है वह अपना परिचय देके, तो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने जो पूर्णिमा से कहा कि बेटी इस मंदिर की सफाई कर दे। सभी लोग यहाँ मंदिर में आते हैं, माथा तो टेकते हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता है। और इस चबूतरा जो भी है इसकी भी सेवा कर दे, इसको भी साफ सफाई कर दे। और इस पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर जो है तो कोई सफाई करने के लिए जो है तैयार नहीं होता, तो बेटी थोड़ा सफाई कर दे। तो उसने कहा ठीक है बाबा, मैं जो है तो मंदिर की सेवा करती हूँ। तो पूर्णिमा ने जो है मंदिर की सेवा की, वहाँ पर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद जो है तो उसने जो है वहाँ पे पूरी सफाई सफाई करके और वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी जब वापस आएगी तो मुझे जरूर मिलना। उसने कहा ठीक है। तो वहाँ जो है पूर्णिमा वहाँ से निकल पड़ी। थोड़ा दूर आगे चलने पर जो है उसे वहाँ पर जो है काली माता का जो है मंदिर दिखाई दिया। वह काली माता के मंदिर में जो है वहाँ पर भी एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी, और उस औरत ने भी, उस माता ने भी जो है तो बूढ़ी माता ने जो है पूर्णिमा से कहा कि बेटी तू कौन है, कहाँ जा रही है। तो उस बूढ़ी माता के कहने के अनुसार जो है पूर्णिमा ने जो है अपना परिचय जो बूढ़ी माता से कहा, और बूढ़ी माता ने कहा कि बेटी यहाँ पर तो सभी आते हैं पूजा पाठ करने, लेकिन सेवा कोई नहीं करता, बेटी थोड़ा सेवा, मंदिर की सेवा कर दे। तो पूर्णिमा ने जो है वहाँ पर भी जो है मंदिर की सेवा की, और वहाँ से उस माता के भी पैर दबाए, और वहाँ पर जो है वहाँ से भी निकलने के लिए तैयार हुई। तो बूढ़ी माता ने वहाँ पर भी कहा कि बेटी जब तुम वापस आओगी तो मुझे जो है जरूर मिलना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता, मैं जब वापस आऊंगी तो आपको जो है जरूर मिलूंगी। और चलते चलते जो है वह एक नदी के किनारे जो है पहुंच गई। वहां पर भी जो है एक बूढ़ी माता बैठी थी। वो बूढ़ी माता कोई और नहीं थी, साक्षात जो है गंगा मैया थी। तो गंगा मैया ने कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, यह सब मुझे कहो। तो पूर्णिमा ने जो है तो मतलब सब अपना परिचय दिया। तो बूढ़ी माता ने कहा कि बेटी नदी में जो है गंगा स्नान के लिए जो है तो सभी लोग तो आते हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता है। थोड़ा जो है नदी के किनारे किनारे बेटी सफाई कर दे। तो पूर्णिमा ने कहा माता ठीक है, मैं जरूर जो है सेवा करूंगी, गंगा की सेवा करूंगी। तो जो है पूर्णिमा ने गंगा के किनारे किनारे की सेवा कर दी, और जो है वहां से जाने के लिए जो है तत्पर तैयार हो गई। तो जैसे वहां से चलने लगी तो बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटी जब वापस आएगी तो जो है मुझे जरूर मिलना। तो उसने कहा ठीक है माता, मैं जरूर मिलूंगी। और पूर्णिमा नाव में बैठकर जो है आगे जो है निकल पड़ी, और वहां से जो है निकल पड़ी। तो वहां पे अपना मायके में पहुंची, और अपने भैया भाभी से जो है सारी बातें करते हुए कहती है कि बच्चों के साथ वो तो मतलब बच्चों जो ऐसे ऐसी बातें हुई, अमावस ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो वहाँ पे भैया भाभी कहने लगे कि बच्चों को भी साथ लेके आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस आने के लिए, यानी अपने मायके से ससुराल आने के लिए जो है तो कहा कि भैया भाभी मैं अब अपने ससुराल जाती हूँ। तो उन्होंने जो है तो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारा सामान जो है तो एक गट्ठी में बांध के उसको जो है दे दिया, एक थैला बनाकर जो है अपनी बहन पूर्णिमा को दिया, और वहां से वो ससुराल के लिए जो है
रवाना हो गई। उसके थोड़े दूर पहुंचने पर, जहां पर जो है नदी के किनारे पर पहुंची, तो वहां पर नाव में बैठकर जो है दूसरे किनारे पर आ गई। और दूसरे किनारे पर उतरने पर उसने उस अम्मा को, यानी उस बूढ़ी माता यानी गंगा मैया को जो है मिलना था। तो वो बूढ़ी माता के पास गई और कहा कि माता, मैं वापस आ गई हूँ, आपने कहा था कि वापस आते हुए मुझे जरूर मिलना, तो मैं आ गई हूँ, तो आप बताइए क्या है। तो बूढ़ी माता ने जो उसको एक थैला दिया और कहा कि बेटी, इस थैले को जो रास्ते में मत खोलना, इस थैले को जब आप घर जाओगी तभी खोलना है, रास्ते में इस थैले को नहीं खोलना है। उसने कहा ठीक है माता। तो वहां से चल पड़ी। अब उसके पास जो है, पूर्णिमा के पास जो है 2 थैले हो गए थे। 2 थैले होने के कारण जो है थोड़ा आगे निकल गई। और आगे निकलने पर जो है तो वह जो है उसी जो है काली माता, जो उसको काली माता मिली थी, उसने वहां पर जो है वो पूर्णिमा रुक गई। और पूर्णिमा जो है उस माता को मिली, तो माता ने भी जो है तो एक थैला दिया और कहा कि बेटी, इसको भी रास्ते में मत खोलना, इसको भी जो है घर जाके ही खोलना। आप पूर्णिमा के पास जो है 3 थैले हो गए। वहां लेकर जो है भगवान शंकर के मंदिर में आ गए, जहाँ पर जो है भगवान शंकर विराजमान थे। भगवान शंकर को मिल गई और पूर्णिमा जो है वहां पर भगवान शंकर उन बूढ़े बाबा को मिली। तो बूढ़े बाबा ने भी एक थैला दिया और कहा कि बेटी, इस थैले को जो है घर जाकर ही खोलना, रास्ते में जो है तुम इस थैले को जो है मत खोलना। तो अब पूर्णिमा के पास जो है 4 थैले हो गए हैं। आप 4 थैले वहां कैसे ले जाती, उसने जो है एक पुरानी जो है साड़ी का जो है वो पल्लू लिया और उसमें चारों थैले बांधकर जो है रख गई और आगे बढ़ गई। और कुछ दूर जाने पर जो है उसको जो है वही बूढ़ी अम्मा फिर मिल गई, जो तुलसी माता थी। तुलसी माता उसको मिल गई। तो तुलसी माता ने भी उसको एक थैला दिया और कहा कि बेटी, इस थैले को जो है रास्ते में मत खोलना, इसको जो है घर जाकर ही खोलना। तो अब जो है पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए और 5 थैलों को उस साड़ी के उस पल्लू में बांध के सर पर रखकर जो है अपने घर को निकल गई। और पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई, अपने घर में पहुंची। तो वहां पे जो है उसने अपने घर के आंगन में जो है उस थैले को नीचे रखा और नीचे रखकर उसने खोला। तो उसमें जो है अनेकों प्रकार की जो है सामग्रियां भैया भाभी ने दी थी, उस जो है गंगा माता ने दी थी और जो है तुलसी माता ने दी थी और भगवान शंकर ने दी थी, काली माता ने दी थी। सोना चांदी जवाहरात पैसे धन दौलत सभी जो है पूर्णिमा को मिल गया था। और उसने जो है वो वहां पर, अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि जो है भगवान ने मेरी सुन ली है, और भगवान ने जब मेरी सुन ली है तो क्यों ना मैं भी जो है तो भगवान शंकर की जो है कथा करूं। भगवान शंकर की कथा करने से अनेकों प्रकार के जो है कष्ट मिट जाते हैं। तो उसने जो है भगवान शंकर की कथा की। और कथा जब जो है वहां पे उसने मन में विचार किया, तो उसने पूरे गांव में जो है निमंत्रण भेजा और उसने अपनी बहन अमावस को भी निमंत्रण दे दिया कि बहन, तूने तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया था आने का, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे घर में भगवान शंकर की कथा है, तो उस कथा में जो है तू जरूर आना। और सभी लोग जो है तो वहां पर जो है चले गए। जब जो है अमावस भी जो है अपनी बहन पूर्णिमा के घर में पहुंच गई और उसने देखा कि जो है तो यहाँ पर जो है तो ये बहुत गरीब थी, इसके पास इतना धन दौलत, भगवान शंकर की कथा का जो कार्यक्रम इसने कैसे रख लिया, गांव के सभी लोग भी बुला दिए। उसने जो है अपनी बहन को जो है अमावस उसके घर जब आई, तो उसने कथा के लिए जो है वहां पर सामान देखा, तो उसको जो है थोड़ा उससे जलन होने लग गई। तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उसने जो है पूर्णिमा से कहा कि बहन, तुम मुझे इतना बताओ कि यह दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई है। तो पूर्णिमा ने कहा कि देख बहन, तुमने मुझे भगवान की कथा में तो नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई, और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। मैं गरीब थी इसलिए जो है मैं वहां पे कुछ नहीं बोल पाई, तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, तो मैं जो है तो वहां से जो है चली आई और प्रसाद बिना प्रसाद के आई। तो वहां मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी, तो मैं अपने मायके गई। और मायके गई तो वहां पर जो है मुझको जो है मेरी भैया भाभी ने जो है बहुत सारा दिया। तो अमावस कहती है कि तुम भी जो है अब मुझे प्रसाद मत देना, और मैं भी अपने मायके जाऊंगी और मायके जाकर जो है भैया भाभी से कुछ ना कुछ जो है वहां से जरूर लाऊंगी। और रास्ते में जैसे जैसे तूने किया ऐसे समय भी जो है उनको मिलूंगी, वो भी मुझे कुछ ना कुछ जो है जरूर देंगे। तो यह भगवान का प्रसाद, उसने कहा कि मैं तो ऐसा तो नहीं करूंगी, मैं तुझे भगवान का प्रसाद ना दूं, मैं तो भगवान का प्रसाद तुझे दूंगी।
अब उसने जो है प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे जो अपने घर की ओर चली गई। अमावस ने वहां पर कथा का प्रसाद नहीं लिया, अपनी बहन पूर्णिमा का घर से उठी और सीधे जो है अपने घर को जो है चली गई। और उसने जो है वो अपने घर की ओर चले गई, तो वहां से उसने अपने बच्चों से कहकर अपने मायके जाने के लिए जो है वहां पर तैयार हो गई। बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मायके की तरफ जो है चली गई। वहां पर जो है थोड़ा आगे जैसे बढ़ी तो चबूतरे पर वही तुलसी माता वहां पर बैठी थी। तो तुलसी माता ने कहा कि तू कौन है बेटी और कहाँ जा रही है। वही परिचय जो है तो मतलब उसने दिया कि मैं जो है अमावस हूँ और इधर अपने मायके की तरफ जा रही हूँ। तो जो है वहां पर तुलसी माता ने कहा कि ये तुलसी का पौधा सूख रहा है और इसमें थोड़ा पानी डाल दे, और जो है इस चबूतरे की बेटी थोड़ा सफाई कर दे, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, तो बेटी इसकी सफाई कर दे। तो जो अमावस है उसने बूढ़ी माता को कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता है, मैं इतनी महंगी साड़ी पहनकर आई हूँ और तू मुझे कह रही कि चबूतरे की सफाई कर दे और तुलसी को पानी दे दे। मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। माता मेरे से ये काम नहीं होता है। और वो जो है आगे जो है बढ़ गई वहां से। उसने जो है चबूतरे की सफाई नहीं की और उसने कहा कि मेरे तो वस्त्र खराब होते हैं। भगवान की सेवा में जब भगवान की सेवा करने तो वस्त्र नहीं देखे जाते। निष्पक्ष भाव से जो है सेवा करो, उसी में जो है सभी का भला है, और वही जो है सेवा लगती है। जिसने ये देखना है कि मेरे वस्त्र खराब हो रहे हैं, मेरा ऐसा हो रहा है, वो सेवा नहीं लगती है। दिखावा नहीं करना है, सच्चे हृदय से जितना हो सके उतनी सेवा करनी है। तो अमावस ने यहाँ पे ऐसा किया कि उसने जो है दिखावा किया कि मेरे जो है तो कपड़े खराब होते, मैं सेवा सुबह कुछ नहीं कर सकती, मैं जल जूल नहीं डाल सकती तुलसी माता को, मैं यहाँ से चल पड़ी। तो वह आगे जाकर जो है भगवान शंकर उसके मिले। तो भगवान शंकर जो बूढ़े बाबा के रूप में थे, तो उन्होंने भी वही कहा कि बेटी इसको जो है थोड़ा साफ सफाई कर दे। उसने कहा यह सब मेरे से नहीं होता है, मैं जो है तो इन बातों को नहीं मानती हूँ, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। और वह जो है थोड़ा आगे चल गई। उसके बाद जो है वो नाव में बैठ गई और उसने जो है वहां फूलों की जगह जो है उसमें कांटे भरे हुए थे। वह जो है आगे चल के उसके जैसे उसके पैरों में चुभ रहे थे और वह उतर कर अपने मायके में चली गई। इसी प्रकार उसने जो है बूढ़ी माता तुलसी माता को भी कहा, भगवान शंकर को भी कहा, काली माता को भी कहा, गंगा मैया को भी कहा कि मेरे वस्त्र खराब होते, मैं जो है ये नहीं करती। और वो जो आगे अपने मायके में चली गई। और जब अपने मायके में पहुंची तो वहां जो है तो भाइया और भाभीियों को देखा तो मन ही मन कहने लगी, भैया और भाभी कहने लगी ये तो कामकाज कुछ करती तो है नहीं, और ये पूर्णिमा की तरह तो है नहीं कि पूर्णिमा जो है हमारे कामों में हाथ बंटाती थी, स्नेह पूर्वक हमसे बातें करती थी। तो अमावस को जो है कुछ दिनों बाद जो है वहां जो है अमावस कहने लगी कि मैं अपने जो है ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक बड़ा सारा थैला दिया, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने जो है एक थैला जो है उसको दे दिया, कहा कि जो है इस थैले को जो है यहाँ मत खोलना, जब जो है घर जाएगी तो आंगन में ही खोलना। उसने कहा ठीक है। तो उसने जो है वो थैला लिया और जो है निकल पड़ी। वहां पर आकर जो है गंगा मैया को मिली। गंगा मैया ने भी जो है यही कहा कि मैं तेरे को एक थैला दे रही हूँ, तू जाके जो है इसको जो है घर में खोलना और अपने आंगन में जो है उसको खोलना। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो जो है मतलब तीनों चारों जो है जो उसको रास्ते में मिले कि तीनों चारों जो है मुझे थैले मिल गए, पांचों थैले मिल गए। तो वो अपने आंगन में आई और उसने जो है सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारा धन हो गया है, मैं भी जो है पूर्णिमा की तरह जो है फिर से धनवान हो गई और मैं तो जो है अब ये थैले खोलती हूँ। जैसे उसने थैले खोले तो किसी में जो है मिट्टी थी, किसी में पत्थर थे, किसी में कंकड़ थे, किसी में जो है कोयला था। उसको जो है मतलब कुछ नहीं मिला, ये सब चीजें मिली थी, क्योंकि मन का भाव भगवान ने उसका पढ़ लिया था कि तू जो दिखावा करती है। मन का जो सच्चा होता है और मन के भाव को भगवान जान लेते हैं कि इसके मन में क्या है। तो उसने जो है तो उस हिसाब से जो है भगवान उसको जो है फल देते हैं। तो अमावस के मन में जो है बैर भाव था, दुष्टता थी, इसलिए भगवान ने जो है उसको कुछ नहीं दिया और खाली हाथ लौटा दिया। सब थैलों में जो है किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में जो है मिट्टी, किसी में कोयला इत्यादि जो है भर के जो है वो। अब जैसे उसने इन थैलों को खोला तो अमावस दौड़ती हुई जो है अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और कहा कि तुम्हें तो इतना सब कुछ धन मिल गया पर मुझे तो कुछ नहीं मिला।
तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भैया भाभी के साथ जो है स्नेहपूर्वक बातें करती हूँ, उनसे प्रेम से रहती हूँ। उनका जो कोई काम होता है उसमें जितना हो सके मैं हाथ बटाती हूँ। तो मैं जो कभी जो है बैर भाव नहीं रखती। मैं जब मायके जाती हूँ तो स्नेहपूर्वक अपने भैया भाभी से जो है बड़ा प्रेम करती हूँ। ऐसा तुमने तो कुछ किया नहीं। और जब जो है तुम जो है तो मतलब तुमको जो है रास्ते में तुलसी माता मिली, गंगा माता मिली, भगवान शंकर मिले, काली माता मिली, तुमने जो है तो उनका मान सम्मान किया। उन्होंने जो तुम्हारे लिए कुछ कहा तो तुमने वो नहीं किया, इसलिए जो है तुम्हें जो है सभी ने ठुकरा दिया है और भगवान ने भी तुम्हें ठुकरा दिया है। तुम जो है फिर भी जाके कहती है कि मुझे जो है तो कुछ नहीं मिला। तो वो जो कहने लगी, अमावस कहती है कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने जो है तुम पर हमेशा जो है अत्याचार किया है, इसलिए मुझे जो है अब माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगी। अब अमावस कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं सब चीज भूल गई हूँ, लेकिन अब मैं जो है भगवान की भक्ति करूंगी, भगवान की सेवा करूंगी, पूजा पाठ करूंगी। तो आप जो है मुझे अब बताइए कि बहन मुझे बता कि ये सब चीजें कैसे होती है, पूजा पाठ क्या होता है, कैसे करना होता है, और मैं इनको जो है भगवान की भक्ति जो है कैसे प्राप्त कर लूंगी, और तो इन सब चीजों का मुझे जो है रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम तीन सूत्र जो है गांठ बांध के अपने पास रख लो। जो पहला जो सूत्र है उसमें जो है दया, सभी पर जो है दया करना है। दूसरा जो दूसरा सूत्र है उसमें जो है सूत्र में जो है कथा मांगना, जहां पे जो है भागवत ज्ञान की चर्चा हो रही है, कथाएं हो रही है और भगवान के बारे में बताया जा रहा है, तो वहां पे जो है उस कथा को सुनो, उस प्रसंग को सुनो, मन में उन चीजों की धारणा करो कि यहाँ पर जो है किसी ने क्या कहा। क्योंकि कथा में तो लोग जाते हैं लेकिन जो है तन वहां पर होता है और मन कहीं दूसरी जगह भटकता है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं करना है। जब कथा में जाते हो तो तन और मन वहीं पे रखना चाहिए, ताकि जो कथा के जो प्रवचन हैं, जो शब्द हैं, वो जो उन पे जो है थोड़ा मनन करो, उनको अपने हृदय में उतारो, तो वही जो है कल्याणकारी बनता है। तो दूसरा सूत्र मेरी बहन ये है। और तीसरा सूत्र जो मेरी बहन ये है कि जो है 108 बार भगवान शंकर का जो है जाप करना। जाप करोगे तो यह आपके लिए जो है बहुत ही पुण्यदायक हो जाएगा। तो बहन अगर इन 3 सूत्रों को आप गांठ बांध के जो है रखते हैं तो आपका जो है कल्याण होगा। और इनको अपने हृदय में बसा लेना। ये 3 सूत्र अपने जीवन में जिसने भी अपनाए हैं, वह सच्चे मन से जो है जिसने अपनाए हैं, वो जो है तो उसका भाव सागर से बेड़ा पार हुआ है। इसमें कोई जो है तो संशय वाली बात नहीं है। ये 3 सूत्र अपने जीवन में उतारिए, भगवान आपकी नैया जरूर पार लगा देंगे। और भक्ति भाव से भगवान की जो है पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से जो है तुम्हारे सभी जो है अनिष्ट जो है वो समाप्त हो जाएंगे। भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान भोले शंकर को जो है एक गड़बी जल चढ़ाइए और उस जल को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र बोले। आपके जो है अनिष्ट ग्रह वो सब शांत हो जाएंगे और भगवान शंकर की जो है आप पर जो है अनुकंपा जो है बनी रहेगी। और गौ माता की सेवा करें। गौ माता को पहली रोटी जो है आप बनाते हैं तो गौ माता को खिलाइए, क्योंकि जो है गौ माता में सभी भगवानों का वास है। इसलिए गौ सेवा भी बहुत जरूरी बताई गई है। गौ का दर्शन जो है साक्षात भगवान का दर्शन है। और गौ का जो है मतलब पांव, पूछ, इन चीजों को जो है गौ को कभी मारना नहीं चाहिए। इन चीजों की जो सेवा करनी चाहिए। गौ माता जो है हमारी जो है मतलब प्रमद्रेह है, हमारी जो सर्द है, इष्ट है। तो गौ माता को जो है नमस्कार करें, गौ माता की सेवा करें। और इसे ऐसे करने से जो है भगवान शंकर उन पर जो है प्रसन्न होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। और भगवान शंकर गौ माता की सेवा और जो है मंदिरों में जो है जो निश्चल भाव से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेवा जो है यही होता है कि हमने जो है धन दे दिया, ये भी सेवा है। लेकिन जो है जाके जो है वहां पे कोई वस्तु इधर उधर पड़ी है उसको सही जगह सही स्थान पर रखें और भगवान की जो मतलब श्रद्धा भाव अपने मन में वो वहां पर करके आए तो उसको करने, दूसरों की मदद करें। सबसे बड़ी सेवा है दूसरों की मदद करना, वो सेवा करें।
तो भगवान आपका जो है बेड़ा जरूर पार करेंगे। इसी के साथ जो है अमावस और पूर्णिमा इन दोनों बहनों की यही कथा है। इससे यही संदेश जाता है कि किसी से जो है बैर भाव ना रखें, प्रेम रखें। दुष्टता जो है हमेशा जो है लेकर डूबती है और जो है प्रेम हमेशा जो है आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए जो है प्रेम रखें, श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा करें, भगवान का स्मरण करें। ऐसा करने से जो है परिवार में जो खुशहाली आती है, भगवान उस पर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः।